अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बज़ विद सुफियान। और आज हम बात करेंगे वो इंसिडेंट की जो कुछ दिन पहले पेश आया पाकिस्तान के अंदर। और उसमें शायद आपको न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं। कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह की वीडियो आपको देख ली होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल से आपकी हिम्मत है कि आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, क्योंकि मुझसे तो देखी नहीं गई। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे ये वीडियो देखी नहीं गई होगी, क्योंकि इसके अंदर जुल्म की इंतहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद में हुए कि इंसिडेंट की, जहाँ पर एक भाई और एक बाप ने मिलकर अपनी 22 साला बेटी का कत्ल कर दिया। और काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि यार ये लोग उनका एडवांटेज लेते थे टाइम टू टाइम। और जब जो बेटी थी उसने जब वॉइस आउट करना शुरू किया तो इन लोगों ने उसका कत्ल कर दिया। और ये वीडियो अगर आपने देखी हुई है तो ये इतनी दिल दहला देने वाली वीडियो है कि जिसके अंदर भाई बहन का कत्ल कर रहा है गला दबा के, और जो बाप है वो बैठ के देख रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे इंसिडेंट कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं हुए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहर जैसे आपको पंजाब सिंध साइड में मिलेंगे, वहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये जो इंसिडेंट्स हैं ये होते रहते होंगे। ठीक है, ये रोज़ का मामूल होंगे। लेकिन शायद हमें ये बात नहीं पता, हम लोगों को ये बात का इल्म नहीं है, क्योंकि हम लोग शायद बड़े शहरों में रहते हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स मेरा तो ख्याल है कि ये होते रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इन एरियाज़ में इन लोगों को किसी का डर नहीं होता। अगर आपने किसी का कत्ल कर भी दिया, अगर आपने किसी को मार दिया, तो लोग ज़्यादातर ऑनर किलिंग का नाम लेके पुलिस और बाकी इदारों से बच जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके घर का निजी मामला है ये, तो आप इसको खुद सुलझा लो। और अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ऐसे ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिलते ही हैं। लेकिन शायद ये वाक़यात रोज़ की बेसिस पे हो रहे होते हैं, लेकिन हमें शायद ये बहुत देर बाद सुनाई देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी रीच नहीं होती। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक बात यह है कि डिस्पाइट कि ये न्यूज़ जो है, ये ख़बर जो है, इतने सोशल मीडिया, इतने न्यूज़ चैनल्स, इतने मीडिया फॉर्म्स के ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि यार अगर वो एक्शन लेंगे भी तो उनके बाप और भाई जो हैं वो कुछ ही दिनों में जेल से छुट जाएंगे, पैसे खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनके लिए वो चीज़ बहुत आसान है करना, क्योंकि उनको डर नहीं है किसी चीज़ का। एज अ पर्सन मेरे लिए बहुत अफसोस की बात होती है, और मेरे लिए क्या, सबके लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। एक मासूम 20-22 साल की लड़की या इवन लड़के की जान बहुत ज़्यादा सस्ती है, और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके अपने घर में ही दरिंदे मौजूद हैं जो उसके साथ ये सब कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात। और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान अल मुबारक के मुबारक महीने में ये वाक़यात जब सुनने को मिलते हैं इंसान को, तो आपको डबल दुख होता है कि यार, मतलब क्या किसी में इंसानियत कोई बाकी नहीं रही अभी तक? और अगर इंसानियत बाकी रही है तो क्या उसके घर वालों ने उसको उनको ये सब करने से नहीं रोका, या कोई वहाँ पे था नहीं जो उन लोगों को रोके ये सब चीज़ें करने से? तो बहुत सारे सवालात होते हैं जो मेरे ख्याल से पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो। एज अ सिटीज़न यार, अगर आप इन शहरों में रहते हो ना, आप ऐसे शहरों में रहते हो जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, या सिंध के छोटे छोटे इलाके हैं, लाड़काना, सिब्बी, वज़ीराबाद, इन सब के इलाकों में अगर आप रहते हो, तो यार अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको ना इन सब चीज़ों का ट्रैक रखना चाहिए कि अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसी खातून है, कोई ऐसी लड़की है जिसको आपको लग रहा है कि यार उसके चेहरे पे एक टेंशन तारी है, या वो अपने घर में सुकून में नहीं है, पता लग जाता है इंसान को यार उसकी एक्टिविटी से। या कोई ऐसी खातून है जो अपने घर से बहुत निकलती थी, लेकिन आज कुछ दिनों से वो घर से निकल नहीं रही हैं बाहर, तो ऐसी चीज़ अगर होती है तो प्लीज़ रिपोर्ट। क्योंकि जब इस चीज़ को इदारे रिपोर्ट नहीं करते ना, तो मेरे ख्याल से जो हम आम शहरी हैं ना, वो हम एक दूसरे का सबसे अच्छा साथ हैं, एक दूसरे की सबसे अच्छी सपोर्ट है। क्योंकि अगर हम अपना किरदार निभाना शुरू कर देंगे तो शायद 1% या 2% का ये चीज़ कम हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि यार अपने आसपास इन चीज़ों को देखें, ताकि कल को शायद आपका किरदार हो इस चीज़ में अदा करने में कि आपने किसी मासूम की जान बचा ली हो, सिर्फ अपनी नज़र रखने की वजह से। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और ये कि बहुत अफसोस की बात है ये, और अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए, और ये कि ऐसे वाक़यात हमें सुनने को ना ही मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। और बस दुआ है कि यार हर मुसलमान को, हर इंसान को अपने घर में लोग में अल्लाह ताला महफूज रखें,
और ऐसे दरिंदों से तो ख़ास तौर पर महफूज रखें। तो शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।